और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे, यानी ये जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी थे। 1979 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था और इस जिद की सबसे बड़ी वजह थे डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था, वो कहीं ना कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, न वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा कि समुद्र के नीचे कोई शहर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने ASI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक समुद्री अभियान शुरू किया। इंडियन नेवी के गोताखोरों की भी मदद ली गई। लेकिन चुनौती सिर्फ यह नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। असली मुश्किल थी टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी। उस समय न तो सोनर जैसी आधुनिक तकनीक थी, न ही पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स।